हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा था परसेंटेज, उसको इस वाली वीडियो में हम इसके टाइप नंबर 8 को समझेंगे। इससे पिछली वाली वीडियोस में हमने 7 टाइप्स के इसके कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते उनको समझा था, और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो इसके टाइप नंबर 8 से रिलेटेड है। यानी कि टाइप नंबर 8 में हम ये समझेंगे कि जो परसेंटेज के क्वेश्चंस आते हैं, 2 वेरिएबल पर बेस्ड होते हैं वो क्वेश्चन, उनको समझेंगे आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि 2 वेरिएबल्स का मतलब होता क्या है। 2 वेरिएबल का मतलब ऐसा होता है कि जैसे आपको इससे पिछले वाला जो टाइप था उसमें भी 2 वेरिएबल थे, लेंथ, ब्रेड्थ और एरिया। ठीक है, तो जो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये भी 2 वेरिएबल पर ही बेस्ड थे। इनमें से क्या होता है, एक की वैल्यू बढ़ती है, दूसरे की वैल्यू बढ़ती है, तो इस पर कितना परसेंट इफेक्ट आएगा ये क्वेश्चन आते हैं। या इसकी वैल्यू घटती है, इसकी वैल्यू बढ़ती है, तो इसके एरिया पर क्या इफेक्ट आएगा वो पूछा जाता है। ये सारी वैल्यूज आपसे परसेंटेज में पूछी जाती है कि 10% लेंथ बढ़ने से, 20% ब्रेड्थ बढ़ने से एरिया कितने परसेंट बढ़ेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते थे। तो ये भी हालांकि 2 वेरिएबल पर ही बेस्ड थे, पर इसका नाम होता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन मेंसुरेशन, क्योंकि ये मेंसुरेशन के जैसे सवाल है। लेकिन जो 2 चर पर आधारित होते हैं क्वेश्चन, वो किस तरीके से होते हैं, उनमें भी ये सब सेम ही रहेगा। ठीक है, बस उसमें क्या आ जाएगी, जैसे 2 वेरिएबल के ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ये एक फॉर्मूला होता है जो आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो मैं इसको आपको बता देता हूं कि पहले इसको हिंदी में देख लो आप। हिंदी में लिखा रहता है कीमत गुना उपभोग बराबर होता है खर्चे के। अब इसका मतलब क्या है ये आप समझ लो। जैसे कि अगर 10 रुपए का ओरियो का बिस्कुट है, ठीक है, और उसके आप 5 पैकेट खरीदते हो, 5 पैकेट खरीद रहे हो, यानी 5 पैकेट आप खा रहे हो, तो आपका टोटल खर्चा हो जाएगा 50 रुपए। तो ये इसके निकालने का फॉर्मूला होता है। अब पेपर में ये फॉर्मूला आपसे नहीं पूछा जाएगा कि एक्सपेंडिचर निकालो, कि एक आदमी अगर 10 रुपए का 2 पैकेट खरीद रहा है तो उसका कितना एक्सपेंडिचर होगा। नहीं, क्वेश्चन ये आएगा कि अगर कीमत 2% बढ़ जाती है और उसका उपभोग 1% कम हो जाता है, तब टोटल एक्सपेंडिचर कितना परसेंट चेंज होगा, या ये बढ़ेगा या घटेगा। ये तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो 2 वेरिएबल में प्राइस कंजप्शन आ जाता है। इसके अलावा 2 वेरिएबल में बहुत सारी चीजें आती है, मैं उसके फॉर्मूले आपको लिखवा देता हूँ, और फिर इनके बाद में एक क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से इसके क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो 2 वेरिएबल पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनमें से एक ये वाला भी हो जाता है कि एफिशिएंसी किसी काम को करने के लिए, ठीक है, और टाइम को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वर्क पता चलता है। ठीक है, इसके अलावा स्पीड इनटू टाइम होता है डिस्टेंस, ये वाला फॉर्मूला भी आपको पता ही होगा। इसके अलावा क्वेश्चन कभी कभी मोमेंटम से रिलेटेड आ जाता है, तो मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम। तो इस तरीके के क्वेश्चन 2 वेरिएबल पर पूछे जाते हैं। इनमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ में आपको बस ये पता होना चाहिए कौन चीज 10% से बढ़ रही है, कौन सी चीज 50% से बढ़ रही है, और क्या चीज हमसे पूछी गई है। हो सकता है कि प्राइस बढ़ जाए और एक्सपेंडिचर बढ़ जाए और पूछा जाए कि कंजप्शन कितना कम हुआ या कंजप्शन कितना ज्यादा हुआ, चेंज पूछा जाएगा परसेंट में। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें करे जाते हैं। जैसे पिछले वाले हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ सर्कल से रिलेटेड जो हमने पढ़े थे टाइप नंबर 7, जो क्वेश्चन मेंसुरेशन पर बेस्ड होते हैं, वैसे ही इसमें क्वेश्चंस करे जाएंगे। तो अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। तो हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है, इफ प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेस बाय 30% एंड कंजम्पशन रेड्यूसेस बाय 10%, यानी कि अगर शुगर का प्राइस 30% बढ़ जाता है तो उसकी जो कंजप्शन है, यानी कि जो उसको हम खरीद रहे हैं या उसको हम खा रहे हैं, वो 10% से हम कम कर देते हैं, क्योंकि पता है किसी भी चीज का रेट बढ़ने से उसकी कंजप्शन ऑटोमेटिक कम हो जाती है। तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है फाइंड बाय व्हाट परसेंटेज द एक्सपेंडिचर विल चेंज। अब ये चीज क्वेश्चन में पूछी गई है कि एक्सपेंडिचर जो है, खर्चा जो होता है, वो कितने प्रतिशत कम हो गया है या कितने प्रतिशत ज्यादा हो गया, चेंज की बात इसमें करी गई है।
जहां कहीं भी चेंज की बात हो तो आपको बताना होगा कि कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। तो आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर शुगर का प्राइस बढ़ रहा है 30% और उसकी कंजप्शन 10% कम हो रही है, तो आपको ये बताना है कि एक्सपेंडिचर कितना ज्यादा चेंज होगा। अब इस क्वेश्चन को करने का सीधा सीधा फॉर्मूला वही रहेगा जैसा हमने टाइप नंबर 7 में मेंसुरेशन में किया था। आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला हमने अभी देखा है कि प्राइस की अगर हम कंजप्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एक्सपेंडिचर का। हिंदी में अगर हम इसको लिखेंगे तो खर्चे का फॉर्मूला क्या रहता है, खर्चा बराबर रहता है, प्राइस का मतलब होता है कीमत, कंजप्शन का मतलब होता है उपभोग, तो ये बराबर होता है खर्चे के। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, नॉर्मल सा फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला ही नहीं पता फिर क्वेश्चन आपका होने से रहा, क्वेश्चन नहीं होगा। अब क्वेश्चन में ना तो हमें प्राइस दे रखा है कि पिछला प्राइस कितना था, अगला प्राइस कितना है, ना हमें एक्सपेंडिचर दे रखा था, ना हमें कंजप्शन का कुछ बता रखा था। तो हम क्या है अपनी तरफ से एज्यूम कर लेंगे कि पहला प्राइस जो शुगर का है वो मान लो 10 है, ठीक है, 10 रुपए की मिल रही थी शुगर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि हमने 10 ही क्यों लिया है, यहाँ पर हम 100 ले सकते हैं या हम 500 ले सकते हैं या 20 रुपए भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 10 इसलिए लिया है जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। तो प्राइस को हमने एज्यूम कर लिया है 10, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, कंजप्शन को भी एज्यूम कर लो 10, 10 ही एज्यूम करेंगे हम, क्योंकि उससे जो एक्सपेंडिचर निकल कर आएगा 100 निकल कर आ गया। अब सीधा सीधा आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, पेपर में बड़ी आसानी से अब आप इसको सॉल्व कर लोगे। अब उसके बाद आपको जो चीज बोल रखी है वो करो। प्राइस बढ़ाने की बात करी गई है, कीमत बढ़ाने की बात करी गई है 30%, तो 10 का 30% निकाल लो। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम 10 का 30% निकालते हैं तो ये परसेंट का साइन हट जाता है और ये नीचे डिवाइड में चला जाता है, फिर एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, डिवाइड हो गया तो फिर ये जीरो से जीरो कैंसिल, बचा 3। लेकिन मैंने आपको बताया आपको ऐसे लॉन्ग मेथड से करने की कोई भी जरूरत नहीं है अगर आप वैल्यू को 10 एज्यूम कर रहे हो तो, क्योंकि 10 के 30% की अगर बात होगी तो डायरेक्ट 30 में से एक जीरो हटा दो, 10 का 30% होगा 3 रुपए, ठीक है, 3 इसकी मतलब मान लो कि 10 का 30% होगा 3। इसके अलावा 10 का 10% कितना होगा, तो 10 के मतलब 10 का 10% निकालना है तो 10 के पीछे से एक जीरो हटा दो तो कितना हो गया 1, यानी 10 का 10% होगा 1। तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि 10 हमने वैल्यू इसलिए ली है क्योंकि इससे हमें परसेंट निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता चले तो आप यहाँ पर निकाल के भी चेक कर सकते हो अपना आंसर कि 10 का 10% अगर निकालोगे तब भी आपकी वैल्यू 1 ही आएगी। ये जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो से जीरो कट गया, तब भी आपकी वैल्यू 1 ही आएगी। तो पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप वैल्यू निकालोगे कि कितने परसेंट है कितना क्या है, इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट आपको ऐसी वैल्यू बताई है कि आपका क्वेश्चन सही हो, जल्दी हो और करेक्ट हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने अगर बढ़ने की बात बोली है तो आप प्लस कर देना, घटने की बात बोली है तो माइनस कर देना। तो पहले किसी चीज का प्राइस 10 था, अब वो 3 यूनिट बढ़ गया यानी 3 रुपए बढ़ गया है, तो अब वो प्राइस कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर प्लस करना है, तो जो नया प्राइस आएगा प्राइस 1 इसको लिख लो और इसको कंजप्शन 1 लिख लो, इसको एक्सपेंडिचर 1 लिख लो, ठीक है। तो प्राइस नया वाला कितना आ गया 13 आ गया। इसके बाद में ये जो कंजप्शन है, ये देखो ये कंजप्शन रेड्यूस हो रहा है यानी कि जो उपभोग है वो 10% कम हो रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कम क्या चीज हो रही है और बढ़ क्या चीज रही है। जो बढ़ रही है उसको प्लस कर देना, जो कम हो रही है उसको माइनस कर देना, ठीक है। अब ये कम हो रहा है तो 10 में से 1 को कम कर दो तो आएगा 9, ये चीज हो गई। अब अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्सपेंडिचर नया आया 117, पुराना एक्सपेंडिचर था 100, यानी पुराना खर्चा था 100, नया खर्चा निकल कर आया है 117। अब जो भी चीजें होंगी इनसे ही पता लग जाएगी। यहाँ पर हमारा 100 लेने का मेन पर्पज यही था कि जिससे हमें परसेंट अलग से नहीं निकालना पड़े, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो चेंज कितना हुआ है, चेंज आप बताओगे कि पहले अगर कोई चीज 100 खरीदी जा रही थी यानी पहले खर्चा 100 रुपए का हो रहा था, अब खर्चा 117 का हो रहा है, तो चेंज आया 17 का, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे चेंज की बात नहीं पूछा है, परसेंट चेंज की बात पूछी गई है, यानी कि प्रतिशत परिवर्तन, बताओ कितना परिवर्तन हो रहा है। तो प्रतिशत में निकालने के लिए भी चेंज परसेंट जो होगा वो भी 17% ही होगा। अब ये क्यों होगा मैंने पिछले वीडियोस में भी कई बार आपको बता रखा है
वो वीडियोस आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर पिछले वीडियोस नहीं देखोगे आपकी फाउंडेशन नहीं बनेगी, बेस नहीं बन पाएगा, समझ नहीं आएगा आपको किस तरीके से हमने निकाला है। फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि अगर चेंज परसेंट निकालना होता है कि प्रतिशत परिवर्तन किसी भी चीज का हो, भले ही मार्क्स का पूछा जाए या फिर आपसे एक्सपेंडिचर का पूछा जाए या एरिया पूछा जाए उसका रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, तो परसेंट चेंज निकालने के लिए पहले आपको चेंज निकालना पड़ेगा रुपए में या सेंटीमीटर में। उसके बाद में जो ओल्ड वैल्यू होती है, पुरानी वैल्यू, उससे ही हमेशा कंपैरिजन करते हैं। परसेंट में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला लगाओ तब भी आपका आंसर 17% ही आएगा। देखो चेंज कितने का आया, पहले 100 अब 117, चेंज आया 17 का, तो चेंज की जगह लिख दो 17। पुरानी वैल्यू कितनी है, पुरानी वैल्यू है 100, यानी पुराना एक्सपेंडिचर है हमारा 100, तो नीचे लिख लो 100। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, परसेंट में बदलने के लिए। ये 100 से ये 100 कैंसिल, आंसर आया 17%। तो हमारा मेन पर्पस या जो मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर 100 लेने का, यानी कि जो वैल्यू 10-10 लेने का और यहाँ पर 100 लाने का, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जिससे हमारी परसेंट चेंज डायरेक्टली निकल जाए, हमें इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़े। क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट मिलता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, और कभी कभी 1 मिनट से भी कम टाइम मिलता है एक क्वेश्चन के लिए। तो अगर आप फॉर्मूले ही लगाते रह जाओगे, ट्रिक नहीं समझ पाओगे, तो सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि हमने यहाँ पर 100 इसलिए मानी है वैल्यू कि डायरेक्ट जितना चेंज आएगा ना आपका, वही परसेंट चेंज होगा, आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर 5 मान लो और यहाँ पर 5 मान लो, उसके हिसाब से करो तब भी आंसर आ जाएगा, आंसर चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन उसमें आपको टाइम ज्यादा लगेगा, ये सारे फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन का और इसके सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने पास में रख सकते हो। तो यहाँ पर हमारी ये वाली वीडियो हो जाती है कंप्लीट, जिसमें हमने समझ लिया है कि परसेंट चेंज अगर किसी भी चीज का पूछा जाए 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चंस का, तो उसको कैसे करना है। आपको इसको करने के लिए इतना ज्यादा टाइम की भी जरूरत नहीं है, वो तो मैं आपको समझा रहा था। ये मुश्किल से मुश्किल 20 से 30 सेकंड में आपका सवाल हो जाएगा, अगर आप इस तरीके से 10-20 सवाल देख लोगे तो, और इन फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पर वीडियो हो जाती है कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।